हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पे। पहला प्रश्न हमारा है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको राइट मिलेगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी दौलत खान लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। दोस्तों, आपको बता दें लोदी वंश का संस्थापक जो था वो था बहलोल लोदी, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल सन 1526 ईस्वी में समाप्त हुआ, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से बी आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी? ठीक है, रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी थी वो किसके शासन काल में लिखी थी? दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के शासन काल में लिखी, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासन काल में लिखी रामचरितमानस। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है स्क्रीन पे, भारत में भारत में बेबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बेबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, आपको बता दें भारत में बेबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ पे औरंगाबाद में स्थित है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है औरंगाबाद, वहीं पे बीबी का मकबरा स्थित है। इसे ताजमहल का फूहड़ तक नकल भी कहा जाता है। इस प्रकार से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, आपको बता दें कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दें भारत के संविधान का निर्माता जो है भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। किसे? भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है भारत का संविधान के निर्माता। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है, यानी कि आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान का निर्माता या फिर भारत के संविधान का जनक भी भीमराव अंबेडकर जी को ही माना जाता है। इस प्रकार से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों, आपको बता दें कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। तो दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश की है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश की है? तो दोस्तों, आपको बता दें विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो है भारत की। किसकी? भारत की। भारत की विश्व में सबसे बड़ी
संविधान है। इस प्रकार से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय मौलिक अधिकार जो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है स्क्रीन पे, प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बता दें कि प्रसिद्ध मंदिर जो दिलवाड़ा है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। ये दिलवाड़ा मंदिर जो है ये जैन मंदिर है। ठीक है, जैन मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इस प्रकार से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप तो या फिर पूछेगा कि हर्षचरित के लेखक कौन थे, या फिर जो लेखक थे उनका नाम लिखेगा यहाँ पे और पूछेगा कि अ, ये किस किस कहानी को लिखे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बता दें, आपका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक जो थे वो बाणभट्ट जी थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बाणभट्ट। बाणभट्ट जी ने हर्षचरित के रचना किया था, या फिर लेखनी किए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे बता दें, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों यहाँ पे कुछ अगर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे चंदन की जगह पे चंदेल रहता है। क्या रहता है? चंदेल। ठीक है, चंदेल, चंदेल। ठीक है, चंदेल रहता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, चंदेल। ठीक है, चंदेल राजपूतों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। इस प्रकार से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 13वां, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आपको बता दें कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इस प्रकार से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और बाकी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। हम अगले बार जो वीडियो बनाएंगे आपके लिए लेकर आएंगे, उसमें डिटेल वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 1 दिसंबर को। ठीक है, इस प्रकार से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखी थी? ठीक है, यानी लिखा था। ठीक है, गीत किसने लिखा था? दोस्तों आपको बता दें कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के जो लेखक है वो है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जी थे। उन्होंने लिखा था इस गीत को कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों आपको बता दें कि अंतरिक्ष में जो पहला कदम रखा था उनका नाम था लियोनो। ठीक है, नाम था लियोनो। लियोनो अंतरिक्ष में चलने वाले प्रथम अमेरिकी व्यक्ति थे। ठीक है, इस प्रकार से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लियोनो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में वन अनुसंधान
कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें, भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, जिसे 1906 में स्थापना किया गया था। इस प्रकार से आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, देहरादून, ठीक है। देहरादून, देहरादून का राजधानी उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय स्टॉक विनिमय, भारतीय स्टॉक बाजार विनिमय विनियम, ठीक है, और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय स्टॉक बाजार विनियम और पर्यवेक्षण सेबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, रखो और निकालो, रखो और निकालो, निम्न में से किसकी नीति है? निम्न में से किसकी नीति है? रखो और निकालो। तो आपको बता दें कि रखो और निकालो जो नीति है वो पूंजीवाद की नीति है। किसकी है? पूंजीवाद की नीति है, रखो और निकालो। इस प्रकार से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चंस में यूपी पुलिस के क्वेश्चंस में भी पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। बैंकों का बैंक जो है आरबीआई बैंक को कहा जाता है। किसे? आरबीआई बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, 22वां प्रश्न हमारा है, फलों के मीठे स्वाद किसके कारण होता है? फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो दोस्तों आपको बता दें, फलों का जो मीठा स्वाद होने का कारण है वो है फ्रक्टोस, ठीक है। फ्रक्टोस के कारण ही फलों का मीठा स्वाद होता है। इस प्रकार से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, वायरल संक्रमण से बचने वायरल संक्रमण से होने वाले रोग हैं, ठीक है। इनमें से वायरल संक्रमण से होने वाला रोग क्या है? तो दोस्तों जो वायरल से संक्रमण होने वाला रोग है वो है जुकाम। जुकाम जो है, जुकाम जो है वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है। इस प्रकार से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है स्क्रीन पे, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो टाइफाइड बुखार जीवाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा होता है टाइफाइड बुखार। इस प्रकार से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 25वां, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड मुक्त किस रूप में होता है? साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किस में होता है? ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें कि साइट्रिक एसिड जो है वो नींबू में होता है। किसमें? नींबू में। नींबू हो गया, संतरे हो गए, खट्टे फल हो गए और मौसमी फलों में साइट्रिक एसिड अधिकता होती है। इस प्रकार से आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 26वां है, वायुयान और रॉकेट, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु के प्रयोग किया जाता है? कौन सा धातु की प्रयोग किया जाता है या फिर किस धातु का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आपको बता दें, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हल्की और सस्ती होती है। वायुयान बनाने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये हल्की होती है, ठीक है। इस प्रकार से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अगले प्रश्न देखते हैं, जहाज में समय मापने के लिए उपयुक्त प्रकरण है। जहाज में समय मापने के लिए उपयुक्त प्रकरण है। दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एपीएल के क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसे ध्यान से जरूर पढ़िएगा और एंड तक जरूर पढ़िएगा। तो आपको बता दें कि जहाज को जो समय मापने का लिए प्रयोग किया जाता है उसका नाम है क्रोनोमीटर, ठीक है। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर को जहाज में समय मापने के लिए किया जाता है उपयोग, ठीक है। इस प्रकार से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 28 जो है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप लोग नोट्स जरूर करिएगा।
तो आपको बता दें कि जो बिजली के बल्ब में भरा होता है वो आर्गन होता है। आर्गन जो कि 93% भरा होता है बिजली के बल्ब में, ठीक है। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो दोस्तों आपको बता दें जो श्वेत प्रकाश होते हैं वो उसका 7 रंग होता है। कितने रंग? 7 रंग से मिश्रण होते हैं। इस प्रकार से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, संसार में संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, रूस, यूएसए, चीन, भारत। आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। किस कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में हमें देना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए वीडियो को करते हैं एंड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा, और दोस्तों अब बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए